हेलो दोस्तों, आपको एलडीआर स्टडी क्लासेस अपना क्लासेस में आपका स्वागत है। हम सीटेट 2022 दिसंबर में पूछने वाले प्रश्न बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से चल रहे हैं। जो कि आपको किसी प्रकार की परेशानी हो तो कमेंट में लिख कर बताएं। देखिए, यदि आप अच्छे तरह से पढ़िएगा तो आपको शिक्षक बनने में किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं करेगी। देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है, माध्यमिक विद्यालय की कक्षा में शिक्षिका के पास एक बधिर बच्चा है। बधिर का मतलब होता है कि जो सुनने वाला बच्चा नहीं है। उसके लिए महत्वपूर्ण है कि यदि आपकी कक्षा में यदि कोई बधिर बालक यानी न सुनने वाला बालक यदि जो है, जिसे कि गांव समाज की भाषा में हम बहरा बालक कहते हैं, तो उसे हम क्या करेंगे? तो ये ऑप्शन नंबर 1 है, उनके प्रति संकेत करे जिससे वह बच्चा बार बार भी नहीं कर पा सक रहा। तो ये तो बिल्कुल गलत है कि उसके प्रति हम संकेत करेंगे परंतु वह बच्चा कुछ कर ही नहीं पाएगा। तो ये तो बिल्कुल गलत है। तो चलिए इसको गलत कर देंगे क्वेश्चन में। दूसरी बी नंबर है ऑप्शन, बच्चे को डांट फटकार कर। बिल्कुल यहीं से गलत हो रहा है कि बच्चे को डांट फटकार देंगे तो बच्चे तो पूर्ण रूप से कुछ समझ ही नहीं पाएंगे। उसे अलग बैठाना, ये तो फिर गलत हो रहा है, ताकि वह बधिर केंद्र में प्रवेश ले। गलत, बिल्कुल गलत है। डांट फटकार की तो शिक्षा में बात ही नहीं आती है। इसमें मित्रवत व्यवहार किया जाता है कि जिससे कि बच्चे अच्छे तरह से समझ पाए, एक मित्र की तरह। अब ऑप्शन नंबर सी है, अभिभावक यानी कि माता या पिता से बात करे तथा बच्चे को विद्यालय से हटाने के लिए कहे। ये बिल्कुल गलत। उसके माता पिता से हटाने की बात नहीं करे, उसको जैसा परिस्थिति हो उसे अच्छी तरह से सुलझाए। अब ये भी गलत है, सी नंबर भी। अब डी नंबर में चलिए, वह बच्चों को उस स्थान पर बैठाएं जहां से वह शिक्षिका के ओठ तथा चेहरे के भाव से रूप देख सके। यही बिल्कुल सही है कि पुनः रूप से शिक्षिका उस स्थान पर बच्चे को बैठाए जिस स्थान से शिक्षिका के ओठ देखकर, उनके चेहरे के भाव विचार को देखकर वह बच्चा समझ पाए। यही बिल्कुल डी नंबर सही है। ऐसा लगाएंगे और हम सीटेट पास हो जाएंगे और 7वें चरण आने वाले में हमारी पुनः रूप से लक्ष्य की प्राप्ति यानी शिक्षक बनकर किसी स्कूल में चले जाएंगे। चलिए बोलिए, इसमें किसी प्रकार की कोई सिक्वेशन? तो क्वेश्चन आंसर नंबर डी है। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे हम चलते हैं। शिक्षक बच्चे को सृजनात्मक विचारों, मतलब शिक्षक बच्चे को ऐसी विचार दे जिससे कि बच्चे को प्रोत्साहन मिल सके, उत्साह मिल सके। सृजनात्मक विचार के लिए प्रोत्साहन कर सकता है। बच्चे में अच्छे विचार के लिए शिक्षक क्या कर सकता है? तो ऑप्शन नंबर ए में देखिए, उन्हें उत्तर कंठस्थ करने के लिए कहकर। बच्चे यदि कंठस्थ कर लिया, याद कर लिया, तो उसे समझ में किसी प्रकार की चीज नहीं आया। बच्चे में कभी भी सृजनात्मक विचार नहीं हो सकता है। तो ये तो ऑप्शन बिल्कुल गलत है, कंठस्थ करने वाली। दूसरी बी नंबर में है, उनसे प्रत्यास्मरण आधारित प्रश्न पूछकर। प्रत्यास्मरण आधारित मतलब कि उसे ऐसे प्रश्न पूछकर जो कि बच्चे को पुनः रूप से कुछ न आए। तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, इसका बात छोड़िए। सी नंबर में चलिए, उन्हें बहुविकल्पी मतलब कि 1 नंबर वाले प्रश्न को पुनः रूप से देकर। गलत, ये भी गलत है। उन्हें समस्या, देखिए यहीं पर बात आ रही है, उन्हें समस्या समाधान के लिए विभिन्न तरीकों से सोचने के लिए कहकर, मतलब बच्चे को सृजनात्मक विचार डालने के लिए उसे ऐसे पुनः रूप से तरीका देंगे, ऐसे समाधान समस्या की तरीका देंगे कि जिससे बच्चे अच्छे तरह से सोच समझ के उस प्रश्न को बना सके। यही सृजनात्मक विचार होगी। तो आंसर नंबर डी के डी आंसर।